हेलो साथियों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है क्योंकि भाई आज की वीडियो में लगभग अपन 100 के आसपास में मार्क्स की बात करने वाले हैं, जो भाई आपके एग्जाम में 100 मार्क्स यहाँ पे कवर करवाने वाला है। जिसमें अपन भाई दो मुद्दों को लेकर यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो भाई एक मुद्दा तो ये होगा कि जैसे कि आप लोगों ने अगर अपना सिलेबस देखा होगा तो भाई वहां पे आपका जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान वाला पार्ट दिया गया है, सामान्य ज्ञान वाले पार्ट में एक बिंदु दिया गया है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें भाई आपकी राजस्थान की पॉलिटी दी गई है। तो भाई राजस्थान की पॉलिटी को लेकर आप लोगों के भाई बहुत बार मैसेज और कमेंट्स आए हैं कि भाई हमें राजस्थान की पॉलिटी पढ़नी चाहिए या फिर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि भाई आप लोगों को इस तरीके के सवाल इसलिए आते हैं कि भाई राजस्थान की पॉलिटी से लगभग 2 से 3 के आसपास में क्वेश्चन बनने हैं। और भाई अगर आप लोग इसको पढ़ने जाते हो तो आपको बहुत सारा कंटेंट पढ़ना पड़ता है। तो भाई 2 से 3 क्वेश्चनों के लिए इतना कंटेंट पढ़ना ठीक है या फिर नहीं है, तो अपन एक तो इसी चीज को लेकर यहाँ पे बात करने वाले हैं। और भाई मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई अपन बिल्कुल पूरी राजस्थान की पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे, अपने को कुछ सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है। और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि राजस्थान की पॉलिटी को आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि आप कम कंटेंट पढ़ के भी अपने अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पे ला सको। तो भाई एक तो अपना टॉपिक होगा राजस्थान की पॉलिटी को लेके। फिर अपना भाई जो दूसरा बिंदु होगा जिसके ऊपर आप यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं वो होगा कि भाई जैसे कि अभी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका भाई अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और भाई वो मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई अभी 3 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो इन 3 महीनों में हम किस तरीके से राजस्थान जीके को कंप्लीट कर सकते हैं, कौन से पार्ट ऐसे हैं भाई जहाँ पे अपने को ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हम कम टाइम देके भी अपने अच्छे मार्क्स ला सके यहाँ पे। और भाई अभी टाइम कम बचा हुआ है तो आपको सिलेक्टेड चीजें ही पढ़नी चाहिए। तो भाई आपको सिलेक्टेड चीजें कौन कौन सी है जो जिन पे आपको यहाँ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। फिर अपन ये भी देखेंगे जिन साथियों का सिलेबस कंप्लीट हो गया हो तो उनको किस तरीके से आगे प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरीके से रिविजन करना चाहिए। इन सभी चीजों को लेकर यहाँ पे अपन चर्चा करने वाले हैं। तो भाई अपन अब एक एक करके इन सभी मुद्दों के ऊपर बात करें उससे पहले एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा भाई देखिए, आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करो अच्छे से, रिवीजन भी करो साथ में, लेकिन भाई मॉक टेस्ट लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और भाई देखिए, मॉक टेस्ट के लिए अगर आप लोग ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपको लगाने भी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि टेक्स्ट बुक पास में भाई आपको 800 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए 1 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। वहीं पे भाई आपको 30,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं। साथ ही में आप लोग भाई जब भी टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगाते हो तो भाई मॉक टेस्ट लगाने के बाद में आप अपने स्कोर का अच्छे से एनालिसिस भी कर सकते हो और आप लोग देख सकते हो कि भाई मेरा कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पार्ट वीक है, मेरी रैंक कौन सी आ रही है। तो ये सभी चीजें आपको टेक्स्ट बुक पास में देखने को मिल जाती है। और भाई अगर आप लोग भी टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई अभी 10 से 11 अक्टूबर तक टेक्स्ट बुक पे भाई शुभारंभ सेल चल रहा है, जिसमें आपको कम से कम प्राइस में टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा। और यदि आप लोग मेरा कूपन कोड TASP यूज करते हो तो आपको 12% तक का अलग से डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो भाई कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप लोग टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर सकते हैं। भाई अब अपन वीडियो के मुद्दे के ऊपर बात कर लेते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान की पॉलिटी को लेके ही। तो भाई देखिए, राजस्थान की पॉलिटी को लेके मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई आपको ये छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाई बहुत सारे साथियों का तो यही होता है कि भाई हम क्या है राजस्थान की पॉलिटी को छोड़ दें। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग अभी राजस्थान की पॉलिटी को छोड़ने जाओगे फिर बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो भाई लेवल 1 में जिनका मैथ वीक होगा तो भाई वो मैथ को छोड़ने की सोचेंगे, किसी का इंग्लिश वीक होगा वो इंग्लिश को छोड़ने की सोचेंगे। फिर भाई जो लेवल 2 वाले हैं उनको ये लगता होगा कि यार मैं ICT को छोड़ देता हूँ, 5 क्वेश्चन आने हैं इसके लिए भाई इतना कंटेंट पढ़ना पड़ता है। तो भाई मैं आपको ये बोलूंगा अगर इस तरीके से हम हर एक सब्जेक्ट को छोड़ने के लिए बैठ गए तो फिर तो भाई सिलेक्शन ही कैसे होगा। तो मैं आपको बोलूंगा आपको भाई छोड़ना नहीं है, लेकिन हाँ अपने को ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे पूरा टाइम दे दो कि भाई इन 2 से 3 क्वेश्चनों के लिए अपन लगे पड़े हैं, भाई यहाँ पे पूरा पढ़ते जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ते जा रहे हैं, डीपली पढ़ रहे हैं। अपने को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, अपने को कुछ सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है। अब देखिए, यहाँ पे सिलेक्टेड चीजों के लिए पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा अगर आप लोगों का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, मतलब बाकी सब्जेक्ट अगर आप लोगों के ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, तब तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई फिर तो आप अभी आपका रिविजन ही चल रहा होगा। तो भाई रिविजन के साथ में अगर आप लोग पूरी पॉलिटी पढ़ ले तो भी मेरे अकॉर्डिंग कोई ज्यादा इशू नहीं है, क्योंकि आप लोग पढ़ सकते हो, आपका बाकी सिलेबस हो गया है। लेकिन अगर आप लोगों का पहले बाकी सब्जेक्टों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं आपको बोलूंगा आपको भाई डीप नहीं पढ़ना है, आपको एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ना है। अब किस तरीके से पढ़ना है उसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सोर्सेज कौन से रखने हैं। तो भाई एक तो मैं आपको बताऊंगा कलाम एकेडमी की बुकलेट है, जैसे ये अगर मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है भाई, ये कलाम एकेडमी की बुकलेट दी गई है। ये बुकलेट भाई इसकी PDF आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो भाई एक तो कलाम एकेडमी की बुकलेट है, या तो आप इससे देख लेना, और भाई किस तरीके से पढ़ोगे वो भी बताने वाला हूँ, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि कहाँ से पढ़ना है। तो भाई या तो आप लोग इस बुक से पढ़ लेना, कलाम एकेडमी की बुकलेट से पढ़ लेना। अगर आप इससे नहीं पढ़ना चाहो तो भाई रोहित सर की ब्रह्मास्त्र बुक आती है पॉलिटी की, आप लोग वो ले लेना, क्योंकि ये दोनों ही बुकलेट ऐसी है भाई जहाँ पे आप कम कंटेंट पढ़ लोगे और भाई यहाँ से आप लोगों के लगभग सारी चीजें कवर हो जाएंगे और आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं वो इन दोनों से ही आ जाएंगे। और हालांकि कलाम एकेडमी की बुकलेट में लगभग 40 के आसपास में पेज है, पर भाई जो इनकी प्रिंटिंग है, जो इनकी लिखावट है वो ऐसी है कि भाई यहाँ पे एकदम बारीक बारीक लिखे गए हैं, तो ये 40 पेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं पढ़ने में। तो भाई एक तरीके से आप लोग ब्रह्मास्त्र बुक की तरफ जा सकते हो, वह भाई इंटरेस्टिंग बुक भी है और वहाँ पे भाई आपको कम कंटेंट में ज्यादातर चीजें कवर की जाती है, वहाँ पे ज्यादातर चीजें देखने को मिल जाती है। तो भाई ये तो मैंने बता दिया कि कहाँ से पढ़ना है, लेकिन अब अपन बात करते हैं कि भाई किस तरीके से पढ़ना है। तो देखिए, मैं आपको बोलूंगा
अगर आप लोगों के दिमाग में ये चीज है कि भाई मेरे को तो पढ़नी नहीं है पॉलिटी, फिर मैं आपको ये बोलूंगा कि आप बिल्कुल मत पढ़ो। लेकिन आपको भाई मैं ये 3 से 4 टॉपिक ऐसे बता रहा हूँ जो भाई अगर आप लोग इनको पढ़ने बैठोगे तो लगभग आधे से 1 घंटे के अंदर कवर कर लोगे, और भाई आपके एग्जाम में बहुत हद तक चांसेस होंगे कि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाए। तो भाई जैसे कि एक तो भाई आपका राज्यपाल वाला टॉपिक है, तो भाई राज्यपाल वाले टॉपिक का तो मैं ये बोलूंगा कि भाई लगभग आप फिक्स मान लेना कि आपकी हर एक शिफ्ट में यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि अगर मैं पिछली भर्ती की भी बात करता हूँ, भाई पिछली भर्ती में लगभग 8 से 9 के आसपास में टोटल शिफ्ट थी या टोटल पेपर थे, उनमें भाई लगभग आपके भाई 5 के आसपास शिफ्टों में आपके राज्यपाल से क्वेश्चन आया था। तो भाई आप खुद सोच सकते हो कि भाई आधी से ज्यादा शिफ्टों में लगभग आपके राज्यपाल से क्वेश्चन आ रहा है, तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो भाई आपको और भाई इसलिए हो जाता है क्योंकि एक राज्य में सबसे बड़ा जो पद होता है वो राज्यपाल का ही होता है। तो भाई मैं आपको ये बोलूंगा राज्यपाल वाला टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, आप पूरी पॉलिटी छोड़ देना, पर राज्यपाल वाला टॉपिक आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। और अगर आप केवल राज्यपाल वाला टॉपिक पढ़ने बैठोगे भाई 10 मिनट में पूरा कर लोगे, तो भाई इसलिए राज्यपाल वाला टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद में आपको जो सेकंड टॉपिक हो जाता है भाई राज्यपाल की यहाँ पे सहायता के लिए मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, तो भाई आपको मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद देख लेना है। फिर आपका जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा भाई पंचायती राज। फिर आपका जो चौथा टॉपिक होगा वो होगा भाई अपना उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। बस आपको ये 4 टॉपिक तो भाई पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और अगर आप लोग इन चारों टॉपिकों को पढ़ने जाओगे तो भाई लगभग आप मान सकते हो कि 1 से यहाँ पे 1.5 या 2 घंटे मान सकते हो ज्यादा से ज्यादा। भाई 2 घंटे मेरे अकॉर्डिंग कोई ज्यादा नहीं है, और आपके भाई ज्यादातर चांसेस होंगे कि इन 4 टॉपिकों से आपके एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बाकी देखिए अगर इतना बड़ा सिलेबस दिया है तो भाई जरूरी तो नहीं है इन 4 से आए, पर हाँ अपन उम्मीद कर सकते हैं कि भाई ज्यादातर चांसेस यही होंगे कि यहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे पॉलिटी के। तो भाई आप लोग इन टॉपिकों को तो जरूर पढ़ लेना अगर आप लोग बाकी पॉलिटी ना भी पढ़ना चाहो तो। लेकिन भाई देखिए अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपको अगर आपको लगता है कि यार मैं बाकी पॉलिटी भी पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं कंटेंट कम पढ़ना चाहता हूँ, और अब अपन उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बोलूंगा जैसे कि भाई अपने पॉलिटी की मान के चलो बुकलेट ही है अपने पास में, और भाई ये मैंने अपने यहाँ पे पॉलिटी की बुकलेट यहाँ पे खोल ली है। भाई यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। अब आपको किस तरीके से पढ़ना है, जैसे कि भाई मैं आपको एग्जाम्पल देके यहाँ पे समझाता हूँ कि भाई आप इस तरीके से अपने 4-5 पेज ले लेना, और भाई इन 4-5 पेजों में ही अपने को नोट्स बनाने हैं, और भाई इन 4 से 5 पेजों से ज्यादा अपने को पॉलिटी नहीं पढ़नी है, अपने को केवल 4 से 5 पेज में पढ़नी है। एग्जाम देने जिस दिन जाएंगे उससे पहले दिन भी भाई इन 4 से 5 पेजों का ही रिवीजन करना है। अब किस तरीके से करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। भाई जैसे कि मैंने जो आपको 2 सोर्स बताए हैं, या तो आप बुकलेट ले लेना या अपनी ब्रह्मास्त्र बुक ले लेना, या अगर आपके पास में पहले से कोई कंटेंट है उससे देख लेना। अब आपको किस तरीके से पढ़ना है, जैसे भाई आप लोगों ने 4 से 5 पेज ले लिए, उसमें आप लोग इस तरीके से पढ़ोगे। भाई आपने सबसे पहले यहाँ पे राज्यपाल वाला टॉपिक लिख लिया कि भाई राज्यपाल है, फिर अपना भाई या तो नीचे लिख लेना मुख्यमंत्री या फिर साइड में लिख लेना मुख्यमंत्री, फिर अपना हाई कोर्ट हो गया। तो भाई इस तरीके से आपको जो जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे टॉपिक दिए गए उन सभी टॉपिकों को आपको एक एक करके लिख लेना है। और भाई आपको ज्यादा कंटेंट नहीं देखना है, अगर आपने यहाँ पे राज्यपाल लिखा हुआ है तो भाई यहाँ पे राज्यपाल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे फैक्ट यहाँ पे लिख लेना है, फिर यहाँ पे मुख्यमंत्री के लिख लेना है, फिर यहाँ पे उच्च न्यायालय के लिख लेना है। आपको एक पेज में लगभग 2 से 3 टॉपिक यहाँ पे कवर करने हैं, और भाई इतना ही आपको कंटेंट पढ़ना है। अब भाई आपके जो टॉपिक सारे होंगे भाई वो लगभग इतने होंगे 6 से 7 या 7 से 8 टॉपिक होंगे, तो भाई आपके लगभग 2 से 3 पेजों में आपकी पूरी पॉलिटी हो जाएगी। आपको एकदम शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बनाने हैं, और जो एकदम इंपॉर्टेंट चीजें हो आपको केवल वही लिखने हैं। तो भाई इस तरीके से आपको पॉलिटी यहाँ पे तैयार करनी है। आपके जो भी आपके पास में सोर्स हो पढ़ने के आप उसको सामने रखो, क्योंकि देखिए अगर आप लोग इस तरीके से भाई पूरी बुकलेट भी यहाँ पे पढ़ते हो तो मैं आपको बोलूंगा हो सकता है अगर आप लोग अभी पढ़ने बैठेंगे तो आप पढ़ भी लेंगे, लेकिन भाई जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो भाई एग्जाम देने से एक दिन पहले आपको भाई पूरे सिलेबस का यहाँ पे रिवीजन करना होता है। और भाई उस टाइम पे मेरे अकॉर्डिंग इन 2 से 3 क्वेश्चनों के लिए पूरी बुकलेट का रिवीजन करना है, इतनी सारी चीजें पढ़ना मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं रहेगा। मैं आपको ये बोलूंगा आप इन 2 से 3 पेजों में अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि भाई एग्जाम से एक दिन पहले भी अगर आप लोग देखोगे तो भाई मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आपके इन 2 से 3 पेजों से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो भाई इसलिए आपको इस तरीके से यहाँ पे पॉलिटी पढ़नी है, आपको छोड़नी बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अगर आप लोग छोड़ना भी चाहो तो आपको ये 4 टॉपिक तो जरूर पढ़ लेना, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, पंचायती राज और अपना उच्च न्यायालय, ये 4 टॉपिक तो आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेने हैं। बाकी अब अपन इसके अलावा बात करते हैं कि भाई आपको जो राजस्थान जीके वाला पार्ट है उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। पॉलिटी की अपनी बात हो गई है, पॉलिटी के मैंने सोर्सेज बता दिए, मैंने नोट्स बता दिए कि किस तरीके से बनाने हैं, और आपको कौन कौन से टॉपिक है वो मैंने बता दिए। अब अपन चलते भाई राजस्थान की जीके की तरफ। तो भाई देखिए अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने राजस्थान जी के पहले से कंप्लीट कर लिए तब तो भाई फिर आपको जहां से आपने कंप्लीट किया वहीं से रिवीजन करो, और भाई दिशा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको उतनी ज्यादा दिशा से प्रैक्टिस करते रहो। और भाई इसके अलावा अगर आप लोगों ने आपने भाई कंप्लीट कर लिया तब तो आपको यहाँ से प्रैक्टिस करते ही रहना है। और भाई देखिए आप चाहे अपना सिलेबस का रिवीजन कितनी बार करोगे कितनी बार नहीं करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं ये बोलूंगा इन बुक्स का भाई कम से कम आपको 2 बार तो रिवीजन करना ही करना है, क्योंकि आपके ज्यादातर चांसेस होंगे कि भाई आपके सारे क्वेश्चन इन्हीं बुक से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भाई आपके दिशा के 2 बुक आती है जहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो भाई अगर अपना सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो भी आपको करनी है, सिलेबस कंप्लीट ना भी हो तो भी आपको ये तो जरूर देख के जानी है। तो भाई ये मैंने अपना उनके लिए बता दिया जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब अपन उनके ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई जिनका भी राजस्थान जीके का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो अपने आने वाले 3 महीनों में किस तरीके से राजस्थान जीके को पढ़े। तो भाई देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है।
तो भाई देखिए, अगर अपन प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करते हैं तो आपको वहां पे पता लगता है कि भाई जो राजस्थान की ज्योग्राफी है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपकी जो राजस्थान की क्लास संस्कृति है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अपना राजस्थान की हिस्ट्री है, उनमें भाई सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई ये यहाँ पे इस तरीके से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई ज्योग्राफी में, फिर क्लास संस्कृति में, फिर हिस्ट्री में। तो भाई अपने को अब टाइम भी इसी के अकॉर्डिंग देना है, क्योंकि अगर आप लोग वैसे देखोगे कि भाई इन तीनों में सबसे ज्यादा टाइम किस सब्जेक्ट को पढ़ने में लगता है, तो भाई मेरे को तो भाई सबसे ज्यादा टाइम लगता है हिस्ट्री को पढ़ने में। क्योंकि हिस्ट्री इतना बड़ा है कि भाई मेवाड़ का इतिहास पढ़ो, मारवाड़ पढ़ो, जयपुर का पढ़ो, भाई जैसलमेर पढ़ो, चौहान वंश पढ़ो, इसके अलावा भाई जो अपने जालोर के जवान है उनको पढ़ो, मतलब बहुत सारे वंश है यहाँ पे। फिर भाई ये तो मैंने मध्यकालीन राजस्थान की बात की है। इसके बाद में फिर अपना भाई जो प्राचीन राजस्थान उसमें सभ्यता पढ़ो, फिर अपना भाई आधुनिक राजस्थान है उसमें भाई प्रजामंडल पढ़ो, किसान आंदोलन पढ़ो, 1857 की क्रांति पढ़ो, एकीकरण पढ़ो। इस तरीके से भाई आपकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप लोग ये देखोगे कि भाई क्वेश्चन कितने आते हैं, सबसे कम क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो भाई अपने को इसी तरीके से तैयार करना है कि भाई अपने जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं उसको सबसे ज्यादा पढ़ना है। तो भाई अपने को सबसे मेन फोकस करना है राजस्थान की ज्योग्राफी की तरफ, फिर अपने को क्लास संस्कृति की तरफ, और फिर अपना हिस्ट्री की तरफ। अब अपने को भाई ये तो पता लग गया है कि किसको कितना टाइम देना है। अब अपन बात करते हैं कि भाई पढ़ना किस तरीके से। तो देखिए भाई मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आपका सिलेबस ओनली 50% ही हुआ है या इससे भी कम हुआ है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई अभी आप लोग जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग भाई आपको उस कंटेंट को छोड़ देना चाहिए, और उसके अलावा आपको पढ़नी चाहिए रोहित सर के ब्रह्मास्त्र की बुक। अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। भाई देखिए अभी आपके पास में लगभग 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। इन 3 महीनों में अगर आप लोग जैसे दीनदयाल पढ़ने बैठते हो, नाथ की बुक पढ़ने बैठते हो, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तब की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो भाई इन बुक्स को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। अब मान के चलो अगर आप लोगों ने अभी 50% ही सिलेबस किया है, और अगला जो 50% है उसको अगर आप लोग भाई नवंबर के लास्ट में जाके, दिसंबर के लास्ट में जाके अगर आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं, केवल मैं जीके की बात कर रहा हूं, तो भाई फिर आप रिवीजन कब करेंगे, फिर आप मॉक टेस्ट कब लगाएंगे, फिर भाई आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कब करेंगे, इसके अलावा दिशा से आप एमसीक्यू कब लगाएंगे। तो भाई इसलिए मैं आपको बोलूंगा जितना हो सके उतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की सोचो। क्योंकि अगर आप लोग भाई एक बार दिसंबर में जाके अगर आप लोग एक बार दीनदयाल पढ़ के जाते हो तो भाई उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर आप लोग रिविजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो भाई आपके जो भी चीजें पढ़ी है वो भी याद नहीं रहेंगी। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आप लोगों ने 50% ही पढ़ा है, तो भाई आप लोगों को इन बुक्स की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि इनमें भाई सिलेक्टेड मटेरियल, यहाँ पे सिलेक्टेड कंटेंट है, और आप भाई इनको कम से कम टाइम में कवर कर सकते हो। भाई 1 महीने में आराम से इन तीनों बुकों को कंप्लीट कर सकते हो, और अपनी दिशा से प्रैक्टिस भी कर सकते हो साथ में। तो भाई मैं आपको बोलूंगा अगर आप लोगों का सिलेबस नहीं हुआ है तो आप लोग इन बुक्स की तरफ चले जाना। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर ध्यान में रखना, अगर आपका भाई सिलेबस 60% या 70% हो गया है, तो भाई जहां से आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं आपको वहीं से कंटिन्यू करना है। क्योंकि बार बार में अपने को कंटेंट चेंज नहीं करना है। और भाई मेरी स्टार्टिंग से यही मेरा मानना रहा है कि भाई कंटेंट अपने को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई इस टाइम पे मैं कंटेंट चेंज करने का इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई जिनका भी 50% ही सिलेबस हुआ है, तो भाई आगे 50% करने में उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप कोशिश करो एक बार आप इन बुक से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद में अगर आपके पास में टाइम बचता है तो भाई आप फिर दीनदयाल से भी देख सकते हो बाद में। लेकिन अगर टाइम नहीं बचता है तो भाई आपको कहीं ना कहीं इन्हीं से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। तो भाई ये मैंने राजस्थान जीके का भी बता दिया है। और भाई अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स बना सको तो भाई जीके की भी बना लेना। बाकी जीके वगैरह के तो मैं ये बोलूंगा अगर आप लोग ये ब्रह्मास्त्र वगैरह की बुक पढ़ रहे हो तो भाई ये तो ऑलरेडी एक शॉर्ट नोट्स के तरीके से ही है, तो भाई इनमें तो आपको ज्यादा जरूरी भी नहीं है। लेकिन भाई मैं ये बोलूंगा पॉलिटी में आपको जरूर शॉर्ट नोट्स बनाने, भाई एग्जाम से एक दिन पहले आपके बहुत काम आने वाले हैं शॉर्ट नोट्स। और भाई अगर आप लोग बोलोगे तो भाई अपन आने वाले टाइम पे एक तो अपन बात कर लेंगे कि भाई राजस्थान की हिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे कौन कौन से ऐसे शासक हैं जहां से आपके भाई मैक्सिमम चांसेस होंगे कि भाई हिस्ट्री में यही से क्वेश्चन बन जाने हैं। क्योंकि देखिए अगर अपन हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में आपके देखिए लगभग 8 से 10 के आसपास में क्वेश्चन आने हैं। अब इन 8 से 10 क्वेश्चनों में भाई आपके प्राचीन जो राजस्थान है जहां से अपनी सभ्यता है, सभ्यता से भाई लगभग फिक्स एक क्वेश्चन तो खैर 100% फिक्स है, बाकी लगभग 2 के आसपास में भी आ सकते हैं। भाई लगभग आपके 1 से 2 क्वेश्चन वहां से बनने हैं। फिर आपके भाई जो आधुनिक राजस्थान है वहां से लगभग आपके 4 के आसपास में क्वेश्चन बनने हैं। तो भाई इस तरीके से लगभग आपके 5 से 6 के आसपास में क्वेश्चन तो इन्हीं दोनों से बन गए। अब आपके जो ऊपर से 2 से 3 क्वेश्चन बच जाते हैं वो आपके बनते हैं भाई फिर अपने जो मध्यकालीन राजस्थान है जहां पे आपके राजवंश है वहां से बनते हैं। अब देखिए राजवंशों में आप 2 से 3 क्वेश्चनों के लिए इतने बड़े बड़े राजवंश पढ़ोगे तो भाई वहां पे वो चीजें भी थोड़ी ठीक नहीं रहती। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको एक वीडियो में इंपॉर्टेंट जो भी शासक है वो सारे शासक बता दूंगा, ताकि आप केवल उन शासकों को पढ़ लेना, वहीं से आपके सारे क्वेश्चन बन जाने हैं। इसके अलावा अगर आप लोग बोलेंगे तो भाई आने वाले टाइम पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी पॉलिटी के जो भी आप शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा पाऊं। लेकिन मैं बोलूंगा कि भाई मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी भाई, हाँ जब मैं बनाऊंगा तब आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊं। आप लोग भाई खुद से शॉर्ट नोट्स बनाए, मैंने तरीका आपको बता दिया कि भाई ब्रह्मास्त्र बुक रखो या कलाम की बुकलेट रखो, और इसके अलावा अपने भाई 3 से 4 पेज या 2 से 3 पेज फिक्स कर लो कि इन 2 से 3 पेजों में मेरे को पूरी की पॉलिटी यहाँ पे पढ़नी है। और भाई अपना फिक्स कर लो ये सेक्शन भाई अपना राज्यपाल का हो गया, मुख्यमंत्री का हो गया, ये अपना भाई उच्च न्यायालय का हो गया, आगे सचिव वगैरह का देख लेना। इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनानी और अपनी यहाँ पे पॉलिटी कंप्लीट करनी है, छोड़नी बिल्कुल भी नहीं है। चाहे भाई फिर आप अगर आप छोड़ने की सोच रहे हो तो इससे अच्छा तो आप भाई अपना राज्यपाल, मुख्यमंत्री और इसके अलावा भाई पंचायती राज और अपना उच्च न्यायालय, ये चारों देख जाना, इसके अलावा बाकी सब कुछ छोड़ देना। तो भाई इस तरीके से आपको पॉलिटी कंप्लीट करनी है और राजस्थान की जीके कंप्लीट करनी है। तो आई होप कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और भाई पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी आप लोगों के आने वाले टाइम पे भाई जो भी आप लोगों के दिमाग में चल रहे हो कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो आना चाहिए तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलिए फिर अभी आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।